जय हिंद साथियों, इस वीडियो में टॉप मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। यह वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। और बता दें हम कि इस चैनल पे आप लोग का मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से चैप्टर बाई चैप्टर हम क्लियर करने का ठान लिए हैं। इसके पहले भी क्लास चला था, बेहतर रिजल्ट रहा है और आगे आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। हमारे चैनल से जुड़ जाए अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो। और देखें कैसे सीधा सीधा माइंड में जाएगा। सवाल हमारे पास यहाँ की बहुपद जो दिया हुआ 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ऐसे स्थिति में अगर आप भाग देते हैं तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि जिससे आप भाग दे रहे हो उतना बराबर आपको 0 यानी शून्यक निकालना है। क्या से हम भाग दे रहे हैं तो x + 2 से भाग दे रहे हैं। बराबर में क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अगर हम x का मान निकालेंगे तो -2, जहाँ जहाँ x मिलेगा उसके स्थान पे -2 बैठाएंगे, आपको फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 2 और x² दिया तो क्या बैठाएंगे, इसके जगह पे -2 होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 का 3 इसके जगह पे -2 और प्लस 1 का 1, यही सवाल है ना। 2 का 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा और प्लस माइनस अगर गुना करेंगे तो -2 तो यही 6 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुना होता है। प्लस 1 का 1, 4 दूना ही क्या करेंगे तो 8 -6 प्लस में 1, 8 और 1 जोड़ेंगे प्लस प्लस तो 9 हो गया -6, 9 में से 6 जाएगा तो प्लस में 3 बचेगा। जो आंसर कहाँ है तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन देख रहे होंगे। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। और इस टाइप के जो भी सवाल रहेंगे आप क्या कर लेना है कि जिससे भाग दिया उतना बराबर शून्य ले लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, बैठाएंगे, फाइनली आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दिया हुआ कि px = 2x + 3 का एक शून्य k हो तो k का मान पूछा है। अब बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कह दिया है क्या कि 2x + 3 का एक शून्यक k हो, एक शून्यक k हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पूछा कि एक शून्यक k हो, ठीक है, तो k का मान क्या होने वाला है। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो हमारे पास px दिया हुआ हमारे पास कि 2x और प्लस में 3 है, x के स्थान पे वही संख्या बैठता है जो शून्यक होता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि एक शून्यक k हो तो x के स्थान पे हम क्या बैठाएंगे k, क्योंकि शून्यक पूछा है तो x के स्थान पे वही मान बैठते हैं जो शून्यक होते हैं, तो x के स्थान पे हम k बैठाएंगे। अब 2 का 2 और x के स्थान पे हम k बैठाएंगे और प्लस में 3। लेकिन कह रहा कि k जो है से शून्यक है, यानी पी के जो मान होगा हमारे पास से क्या होगा, शून्यक होगा, नहीं 0 होगा इसके बराबर। तो हमारे पास 2k और प्लस में 3 है। अगर हम बात करें तो 0 का 0 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 2k। अगर हम बात करें k का मान निकालते हैं तो -3 है और बट्टा में 2 आ जाएगा। तो -3/2 कहाँ पे ऑप्शन है, कहेंगे सर ऑप्शन तो बी नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते फटाफट से, देखते जाना, सीधा माइंड में जाने वाला है सभी के सभी सवाल। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल का योग होगा। अब मूलों का योग पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं, जरा ध्यान से समझेंगे चला क्या होने वाला है। तो x² - 5x + 6 = 0 है, तो आप ध्यान समझें कि पावर 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद मूलों का योग, तो मूल अल्फा और बीटा यहाँ पे हो जाएंगे शून्य के रूप में मूल। तो क्या होगा, योग पूछा है, यानी अल्फा और प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, शून्यकों का योग बोल सकते हैं या मूलों का योग बोल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा गुणनफल रहेगा अल्फा इंटू बीटा। क्या पढ़ चुके हैं कि -b/a होता है। माइनस का -b के स्थान पे देख रहे हैं कि -5 दिया हुआ है, यानी माइनस हमारे फॉर्मूला से होता है, लेकिन b के स्थान पे -5 हो जाएगा बटा a के स्थान पे x के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/के, यानी 5 रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे 33 का। ठीक है, क्योंकि ax² और प्लस bx और प्लस c यही बहुपद का रूप होते हैं, तो x² के आगे वाला जो होता है गुणनफल वो a का मान होगा, x के जो आगे गुना होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होते हैं वो c होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखें, क्योंकि बहुपद से क्वेश्चन आपको 20 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ कि 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक का मान क्या होने वाले हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है, देखेंगे तो आसानी से क्लियर होने वाला है। तो 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 दिया हुआ है बराबर 0। हमसे पूछा है विवेचक का मान यानी डी पूछा है। ए का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, बी का मान देखेंगे तो -2 हो गया और सी का मान देखेंगे तो 1/3 हो गया। विवेचक की अगर बात करें तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, बिल्कुल सबको याद होना चाहिए। बी के स्थान पे क्या बैठाएंगे तो बी के स्थान पे -2 बैठाइएगा तो -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे -4। ए के स्थान पे कहेंगे 3 और सी के स्थान पे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा आपके पास। अगर हम बात करें यहाँ पे तो डी बराबर देखें क्या आने वाला है, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4, ये माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 में से 4 जगह 0 हो जाएंगे। तो विवेचक का मान 0 आया और ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा होगा तो ऑप्शन यहाँ पे ए नज़र आ रहा होगा आप लोग का। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि ए बड़ा लिखा गया है, कोई बात नहीं, a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो b का मान। अगर कोई संख्या समांतर श्रेणी में हो, इसका कहने का मतलब हुआ कि उसके बार बार पदों का अंतर समान होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब कि t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 सबके सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी जाके समांतर श्रेणी में होता है। अब हमारे पास ये t1 का मान हो गया, ये t2 का मान हो गया और ये t3 का मान हुआ। तो t1 के स्थान पे हम t2 के पहले तो t2 के स्थान पे b बैठाएंगे, माइनस t1 के स्थान पे a बैठाएंगे बराबर t3 के स्थान पे c बैठाएंगे, t2 के स्थान पे b बैठाएंगे। हमसे b का मान पूछा यानी b को एक साइड करेंगे तो b हमारे पास इधर है, b इधर से आएगा हमारे पास, देखें तो प्लस में b हो जाएगा बराबर c का c, माइनस में इधर a है, इधर उल्टेंगे तो प्लस में a हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो b और b क्या हो गया तो 2b हो गया, इधर हम सजा के लिखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अगर b का मान निकालते हैं तो a प्लस c का c और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ज़रा बताएं कि a प्लस c बटा 2 कहाँ पे ऑप्शन है, तो देखिए a प्लस c बटा में 2 ऑप्शन बी नज़र आ रहा होगा आप लोग का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे और ऐसे सवाल पूछे गए हैं और पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जो भी आपके दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं, उनके पास थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको एकदम सीधा माइंड में याद होगा। हमारे पास दिया हो कि आप यानी AP लिखा हुआ है। ठीक है, AP हमारे पास है 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर क्या होंगे। अब सबको पता होगा, ध्यान समझेंगे कि 12 हमारे पास दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ। सिर्फ हमसे पूछा है सर्वांतर। तो सर्वांतर यानी आपको पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है सर्वांतर को शॉर्ट में D से सूचित किया जाता है। इसके बराबर होता है दूसरे पद माइनस पहले पदों का अंतर को ही सर्वांतर कहा जाता है। यानी बार बार पदों का जो अंतर होता है वही सर्वांतर कहलाता है। यानी 17 माइनस 12 घटा के देख लेते हैं, या 22 में से आप 27 घटा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घटा लेंगे दो लगे हुए संख्या के बीच में तो आपका सर्वांतर निकल जाएगा। तो क्या आएगा, 5 आएगा। 17 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा प्लस में। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर टाइप के सवाल लाएंगे, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी, यानी वही सवाल लाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निशान। तो ध्यान समझेंगे कि जो अक्ष बोलेगा उसका मान होगा, जो अक्ष नहीं बोलेगा उसका मान शून्य होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अक्ष लिखने की तो सबसे पहले भुज, उसके बाद ही कोटि होता है। यानी पहले जो होता है x का मान होता है, उसके बाद ही y का मान होता है। हमें पूछा x अक्ष, तो x अक्ष पर बिंदु अगर बात करें, x अक्ष पर बिंदु, ठीक है, तो x अक्ष पे बिंदु, तो x हमारे पास आगे होता नहीं, x लिखाएगा, लेकिन y अक्ष नहीं है तो y के स्थान पे 0 हो जाएगा। ठीक है, भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं, याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे 0 लिखा गया था। तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। अगर वही सवाल बोल रहा था कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पे क्या होगा बिंदु, तो x नहीं बोला है तो x के स्थान पे 0 और y का y ले लेंगे, इस टाइप से लिया जाता है। तो x अक्ष पर बिंदु x, 0 कहाँ पे है, तो कहेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिंदुओं 4, 5 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब दो रेखा हैं, ए और बी हैं।
ए का निशांक हमारे पास 4,5 दिया हुआ और बी का जो मान हमारे पास दिया हुआ है 6,5 दिया हुआ। पूछा है कि बिनाले वाले मध्य बिंदु अगर बाद में हम बीच में पी ले लेते हैं तो मध्य बिंदु का निशांक बिल्कुल पढ़ चुके होंगे कि x1 प्लस x2 और बट्टा में 2 होता है और इधर में हमारे पास y1 प्लस y2 और बट्टा में 2 होता है। बात करें तो सबसे पहले x1 फिर y1 होता है, फिर x2 और y2 होता है, यानी क्योंकि पहले पद और दूसरे पद देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो x1 का मान हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस x2 का मान हमारे पास 6 हो जाएगा बट्टा में 2, y1 का मान 5 और y2 का मान हुआ 5 बट्टा में 2 हो जाएंगे। 6 4 10 बटा 2 यानी 5 आएगा, इधर 5 5 10 बटा 2 यानी 5 आएगा। तो 5 5 कहाँ पे ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर जो नज़र आ रहा है वो बी नज़र आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, एक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होते हैं। अगर आपको संख्या 1 2 3 4 ... अगर 50 तक या 40 तक जहाँ भी दे कोई भी संख्या दे लगातार होना चाहिए। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो इसका योग निकालने के इतना जोड़ना तो संभव है नहीं, तो डायरेक्ट इसका सूत्र आता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होते हैं, तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, ये इसका राइट आंसर है। कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होंगे। तो याद रखेंगे त्रिज्या खंड की अगर हम बात करें तो त्रिज्या खंड जो होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जरा आप लोग कमेंट करेंगे। ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, तो त्रिज्या खंड हो गया। चाप की लंबाई अगर बात करें तो ये चाप की लंबाई निकल जाता है, तो ज़रा बताएं कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो चाप की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये होता है पाई आर थीटा बटा 180, लेकिन आपको तो नज़र आ नहीं रहा होगा 180 बटा में, कोई बात नहीं है चेला, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा 2 पाई आर थीटा और बट्टा में हो जाएगा 180 गुने 2 करेंगे तो 360। कहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे कि सर ऑप्शन जो अगर बात करें हम तो देखें तो यहाँ पे आपको सी में नज़र आ रहा होगा थीटा इंटू 2 पाई आर, यानी चाहे आप सजा के लिखें या एक में लिखें कोई दिक्कत नहीं, बटा 360। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मात्र 10 टॉप क्वेश्चन थे जो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रेगुलर आपको चैप्टर बाय चैप्टर में क्लियर करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।